खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की हुई शुरुआत। माता नैना देवी के मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। पूजा अर्चना हवन यज्ञ के साथ की गई माता के नवरात्रि की शुरुआत। चंबा में तेज बारिश होने के कारण अलर्ट जारी। देर रात बारिश होने से पूरी तरह टूटी सड़कें। भारी सैलाब आने के कारण सड़कों पर गिरा मलबा। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोदा में 5 लाख से पंचायत सामुदायिक केंद्र बोदा और 10 लाख से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोदा में बास्केटबॉल मैदान का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत मरहूम में 22 लाख से निर्मित होने वाली सूरी बलेटा संपर्क सड़क का भी भूमि पूजन किया है। वहीं उन्होंने बोदा में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को सीएससी और बास्केटबॉल मैदान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि गांव सूरी मुख्य सड़क से बलोटा गांव तक सड़क बनने से लोगों को लाभ होगा और इस गांव के लोगों की वर्षों से जो मांग थी वो पूरी हो चुकी है। मनसिम्बल में खर्च हो रहा है, अपर लोअर बोदा में खर्च हो रहा है। यहां पर कहा गया कि 2 डिस्पेंसरियां भी बन रही है। एक आपके गांव में बिल्कुल नजदीक हेल्थ सब सेंटर बन रहा है, जिस पर लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा राशि खर्च होगी। और मेरे ये भी जानकारी में है कि भाटपुट में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर, उसकी बिल्डिंग का काम पूरा हो गया है। उस पर लगभग 50 लाख रुपया खर्च हुआ है। तो ये विश्वास है, इसको कहते हैं विश्वास। 1 जुलाई से आपको एक तोहफा दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की तमाम बहनें, वैसे आपने पढ़ लिया होगा, अखबारों में नजर कभी कभी आप भी देते होंगे। अब 1 तारीख से हिमाचल प्रदेश की बहनें अगर सफर करेंगी बस में, तो आपका पूरा किराया नहीं, 1 जुलाई से आधा किराया लगेगा। इसकी भी मैं आपको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि की बड़ी ही धूमधाम के साथ शुरुआत हो चुकी है। सुबह पूजा अर्चना हवन यज्ञ के साथ माता के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से माता के दरबार में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि वर्ष भर में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रे शामिल होते हैं। आप सभी भक्तों को सबसे पहले गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आज से शुरू हो चुके हैं और पूरे 10 दिन ये रहेंगे माता की नवरात्रि। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन नवरात्रों में माई का गुणगान किया जाता है। माँ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। 10 दिनों में यहाँ खूब रश रहता है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु जन पहले नवरात्रि को माथा टेक रहे हैं और मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो माँ नैना से यही प्रार्थना है कि सभी भक्तों का कल्याण करे, पूरे विश्व का कल्याण करे और सबको सद्बुद्धि दे और महामारी में सबकी रक्षा करे। चंबा में तेज बारिश होने के कारण अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका असर भी अब देखने को मिला है। देर रात बारिश होने से सड़कें पूरी तरह से टूटकर तबाह हो चुकी हैं। भारी सैलाब आने के कारण सड़कों पर मलबा गिरा हुआ है, जिस कारण लोगों को आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी इसका खामियाजा जो है लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। बता दें कि चंबा में भारी बारिश होने के कारण मलबा सड़कों पर गिरा है। सड़कें टूटकर तबाह हो चुकी हैं, आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का वहां सामना करना पड़ रहा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 20 जुलाई को प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट बनाने के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के झूठे और दोहरे चरित्र पर टिप्पणी करते हुए उन पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार चार्जशीट की बात करना चुनावों में अपनी अंदरूनी लड़ाई से ध्यान भटकाने का साधन है। प्रदेश भाजपा के महामंत्री राकेश जम्वाल ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा है कि जिस राजनीतिक दल के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाने के लिए सत्याग्रह करते हों, उस पार्टी और उनके नेताओं से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। आगे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी प्रकार के शोषेबाजी, इसी प्रकार की ड्रामेबाजी, ये कांग्रेस का हमेशा ऐसा चरित्र रहा है। और मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, किस प्रकार की वो चार्जशीट ला रहे हैं, क्या वो उसमें मुद्दे ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की हालत आज पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की है। अनेकों धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है। कहीं वीरभद्र सिंह जी का धड़ा है, कहीं पर मुकेश अग्निहोत्री जी का धड़ा है, कहीं पर सुखविंदर सुक्खू जी का धड़ा है, कहीं आशा कुमारी जी का धड़ा है। ऐसे अलग से ग्रुपों में बंटी हुई कांग्रेस आज मंचों पर लड़ रही है। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष के दौरे पर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ जाएं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। और आज हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है, लोगों की सेवा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों के आशीर्वाद से फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जयराम जी की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बीते रोज गुड़िया कांड पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा दिए गए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं को भी मर्यादित भाषा में बयानबाजी करने की सलाह दी है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य कांग्रेसी कर रहे हैं, वह कहीं ना कहीं निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। पीसीसी चीफ और सांसद प्रतिभा सिंह ने रेप जैसी घटना को एक छोटी घटना करार दिया है। एक बेटी के साथ दरिंदगी की गई है और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष इसे एक छोटी घटना करार दे रही है। इससे बड़ा चिंता का विषय और क्या हो सकता है। कि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कांग्रेस के नेता, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कल जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनका बयान भी हमने जो गुड़िया प्रकरण हुआ उसको लेकर सुना और उन्होंने जो है रेप जैसे जघन्य अपराध को छोटी मोटी घटना करार दिया। ये मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बेटी के साथ जो दरिद्रता हुई, जो है जिस प्रकार से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और वो कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष उसको एक छोटी घटना कहें, ये इससे बड़ी चिंता का विषय और दुर्भाग्य की विषय क्या हो सकता है। इसी प्रकार से जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी जिस भाषा का उपयोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि भले ही हम लोग जो है हम राजनीति में हम लोग हैं, लेकिन राजनीति के अंदर एक सभ्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हमको सदा ही एक मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए। वो चाहे विपक्ष में है या पक्ष में है, सभी लोगों को मर्यादा के अंदर जो बात करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के जो नेता हैं कहीं ना कहीं हताशा का शिकार हैं, कुंठा का शिकार हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो है इस बार भी उनको सत्ता हासिल होने वाली नहीं है और फिर से उन्होंने मान लिया कि वो सत्ता से दूर रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक कुंठा है, जो उनकी मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हताशा है, वो कहीं ना कहीं उनके बयानों में जो नज़र आ रही है। मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोगों को जो है संयम में रहकर बात करनी चाहिए। हम जो है जागरूक लोग हैं और हमें जो है जनता ने चुना हुआ है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमें अपनी भाषा के ऊपर भी नियंत्रण रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की महिलाओं को न्यूनतम बस किराए में 2 रुपए की कटौती का तोहफा दिया है। धर्मशाला में आयोजित नारी को नमन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने न्यूनतम किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में एचआरटीसी बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट का शुभारंभ उन्होंने किया है। और नारी को नमन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में महिला पुरुषों से भी आगे बढ़कर हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। उन्होंने और कहा कि आगे बढ़ने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं और सिलसिला ये आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि धर्मशाला में महिलाओं को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नया तोहफा दिया है। 50% बसों का किराया महिलाओं के लिए घटाया गया है। 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए तक किराया किया गया है। महिलाओं ने इसका धन्यवाद भी मुख्यमंत्री को कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं के लिए किराया कम किया है उसके लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। धर्मशाला से इस स्कीम की शुरुआत की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आगे भी इस तरह के सिलसिले जारी रहेंगे। छूट दी जाएगी। किराए को 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित इस मेले का समापन 1 जुलाई को हिमाचल प्रदेश अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष करेंगी। गोविंद ठाकुर ने भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और समाज को आईना दिखाने की क्षमता भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को नशे जैसी बुराई से निजात दिलवाने के लिए बच्चे रोल मॉडल की भूमिका अदा कर सकते हैं और कहा कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करना जरूरी है, तभी जीवन में एक सफल नागरिक बना जा सकता है। और अभी मुझे ये भी बताया गया है कि प्रदेश सर का कोई इनाम है जो पिछले 2-3 वर्षों से पहला पुरस्कार कुल्लू जिला रेड क्रॉस सोसाइटी यानी लेती रही है। और ये हर प्रकार से लोगों की मददगार साबित हुई है। इसमें बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जब भी किसी बात की आवश्यकता होती है तो उसमें मदद की जाती है। और आज भी मैं यहाँ पर देख रहा था कि बहुत अच्छी प्रकार से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है और जिसके कारण से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए अच्छी प्रकार और इसका काम दुनिया भर में भी चलता है और देश में भी चलता है और प्रदेश में भी और कुल्लू ज़िला में भी। लेकिन मुझे एक बात का संतोष है कि हमारा कुल्लू ज़िला इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी होकर के काम करता है। और अभी मुझे ये भी बताया गया है कि प्रदेश सर का कोई इनाम है जो पिछले 2-3 वर्षों से पहला पुरस्कार कुल्लू जिला रेड क्रॉस सोसाइटी यानी लेती रही है। और ये हर प्रकार से लोगों की मददगार साबित हुई है। इसमें बेसहारा लोग हैं, गरीब लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जब भी किसी बात की आवश्यकता होती है तो उसमें मदद की जाती है। और आज भी मैं यहाँ पर देख रहा था कि बहुत अच्छी प्रकार से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है और जिसके कारण से जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए अच्छी प्रकार से यानी आर्थिक दृष्टि से भी मदद मिली है। और आज मैं यहाँ पर जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ कि आज जिन्होंने 2 बहुत अच्छी एम्बुलेंसेज डोनेट करवाई हैं और जो इनके अपने व्यक्तिगत संबंध है उसके आधार पर और निश्चित रूप से अब उसका लोगों को लाभ मिलेगा। और
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के द्वारा गुड़िया कांड को लेकर दिए गए बयान पर अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं इस बीच भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी की सांसद को चेतावनी दी है कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, वरना पूरे प्रदेश में महिला मोर्चा के द्वारा विरोध किया जाएगा। और जिला कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष मनीषा सूद ने कहा कि सांसद प्रतिभा सिंह के बयान से यह साफ होता है कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की क्या विचारधारा है। इतने इस अशोभनीय शब्दों के लिए और इतने शर्मनाक बयान के लिए अगर इस्तीफा नहीं देती और माफ़ी नहीं मांगती तो फिर महिला मोर्चा सड़कों पर उतरेगा। हम अपनी अध्यक्षा रशिम धरसूद जी की अध्यक्षता में सड़कों पर उतरेंगे, उनका विरोध करेंगे, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी एक महिला सांसद को शोभा नहीं देती है। इस तरह की बयानबाजी करके प्रतिभा सिंह जी की चाह रही है कि वो लाइमलाइट में आ जाएंगी, उनको सारी महिलाएं सम्मान करेंगी या पूरे हिमाचल के लोग उनको जानना शुरू कर देंगे। कहाँ पे कांग्रेस वाले उनको इतने बड़े पद पे बिठा रहे हैं, उनको इतना सम्मान करते हैं, और वो क्या एक महिला होकर महिलाओं का ही सम्मान नहीं करती हैं और महिलाओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी करती हैं। वो 14 साल की एक बच्ची के साथ जो इतना अमानवीय कृत्य हुआ, उसको वो एक छोटी सी घटना बता रही हैं, और वो भी सार्वजनिक रूप से, वो भी माइक पे इतने लोगों के सामने। मैं तो कहती हूँ कि वहाँ बैठे हुए लोगों ने जो सुना तो उन्होंने उनका विरोध क्यों नहीं किया। हमारे बीच में तो अगर कोई गलत बात करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, अपना व्यक्ति भी अगर गलत बात कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस की महिलाओं को भी उनको समझाना चाहिए। जो प्रतिभा सिंह जी ने बयान दिया, मैं तो बोलती हूँ कि उन्होंने शर्मसार किया है पूरी नारी जाति को, क्योंकि एक औरत होने के नाते उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और इस उम्र में इस पड़ाव पे आकर वो ऐसी बातें कर रही हैं जो राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं। खुद वो ऐसे परिवार से, क्या उनको ये सिखाया नहीं गया कि बेटी बहू की इज्जत क्या होती है? तो वो उनके लिए बहुत ही, मैं तो बोलती हूँ, ऐसा बयान देना शर्मनाक बयान है उनका। और देखिए, अगर राजनीति में है तो उनको अपने शब्दों पे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें मंडी की प्रियंका और दीवानगी शर्मा ने प्रदेश भर में 99% अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया है। बिलासपुर के आदित्य सांखवान ने 682 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है और मंडी की अंशुल ठाकुर और ऊना की सिया ठाकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम 87.5% रहा है और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बुधवार को घोषित 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम में प्रदेश भर में छात्राओं ने बाजी मारी है। आज 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो ये परिणाम बहुत ही बेहतर है। 87.5% ऐसा रिजल्ट रहा है और इसमें जो पहले 10 स्थानों पर जो बच्चे और विद्यार्थी आए हैं वो उनकी संख्या 77 है और जो सरकारी विद्यालय हैं उनसे 11 विद्यार्थी पहले 10 स्थानों पर हैं और निजी विद्यालयों के 66 विद्यार्थी हैं। यदि हम कुल मिलाकर संख्या छात्राओं की देखें तो ऐसे 67 छात्राएं हैं जो कि पहले 10 स्थानों पर हैं और 10 स्थानों पर जो है वो छात्र हैं। बहुत ही बेहतर परिणाम है। सरकारी विद्यालयों में भी अगर आप देखें तो मेरिट में चाहे पहले 10 स्थानों पर उनकी संख्या कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में सरकारी विद्यालयों के छात्र जो हैं पास होने में उत्तीर्ण हो गए हैं और उनकी संख्या, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा संख्या जो है सरकारी विद्यालयों में होती है, तभी उसके चलते ही क्योंकि वो पास हो गए हैं उसके चलते 87.5% ऐसा रिजल्ट ये। 30 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई चार्जशीट कमेटी पार्टी को हाईकमान को सौंप देगी और इस बात की जानकारी चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष राजेश धर्मानी ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। राजेश धर्मानी ने पत्रकार वार्ता से पहले मंडी में कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ बैठक की और यहां से सरकार के खिलाफ कई अहम जानकारियों को जुटाया। धर्मानी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो चार्जशीट पेश करेगी उसमें हर आरोप सबूत और तथ्यों के साथ लगाए जाएंगे। कुछ जानकारियां आरटीआई के माध्यम से जुटाई गई हैं और कुछ विधानसभा में प्रश्न पूछकर जुटाई गई हैं। ऐसे सबूत हमें मिले हैं जो अभी तक हमारे पास सूचनाएं नहीं थी। वैसे प्रदेश स्तर पे बड़े व्यापक स्तर पे इस पे जो है काम हुआ है। बहुत सारे
हमारे पास तथ्य ऐसे अवेलेबल हुए हैं जिनको हम चार्जशीट में डालेंगे। लेकिन मंडी में जो है वो कुछ और नई बातें सुनने को मिली हैं। जैसे पाइप जो है वो इतनी घटिया क्वालिटी की पाई गई। हमने वीडियो देखे कि लेंथ के अलाउ जो है वो पाइप बीच में फट गई है, इतनी घटिया क्वालिटी की है। उनको प्रॉपर डेप्थ पे नहीं डाला गया, या जो बड़े डाई की पाइपें हैं उनके वेल्डिंग घटिया किस्म की लगाई है, क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर पे होगा, वो आने वाले समय में उस गांव में या उस एरिया में तबाही मचा सकती है। और इसी तरीके से सराज में जो है वो कई बीघा ज़मीन फॉरेस्ट लैंड जो है वहाँ देवदार के 4-5 हज़ार पेड़ काट के वहाँ पे माइनिंग की गई, और आज दिन तक जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लीपापोती करने के लिए अब वन विभाग ने उसमें फेंसिंग कर दी और उसमें पौधरोपण कर दिया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों की देव आस्था और धार्मिक पर्यटन को प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके तहत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शिवधाम के दूसरे चरण का शिलान्यास सितंबर महीने से पहले किया जाएगा। यह बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी दौरे के दौरान लोगों को बताई है, और उन्होंने कहा है कि देवभूमि हिमाचल में सभी जगह लोगों में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा और आस्था है। मंडी में गली गली में मंदिर और विद्यमान होने के लिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस देव आस्था और धार्मिक पर्यटन के दृष्टिगत सरकार ने मंडी में शिवधाम प्रोजेक्ट का 50 करोड़ के साथ पहले चरण का शिलान्यास किया है, और शिवधाम के दूसरे चरण का निर्माण एडीबी के माध्यम से डीपीआर आदि बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।